आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने विश्व भर में शांति का संदेश दिया और साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया। श्री श्री रविशंकर जी, अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं तो तमाम तरह के लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, लेकिन लोगों को यह पता है कि एक आप तमिल अय्यर परिवार से आए। आपके परिवार के बारे में उतना और आपका बचपन के बारे में लोगों को उतना नहीं पता। कुछ बताएंगे, आप बताना चाहेंगे? हमारे पिताजी काफी आधुनिक और अपना पुरातन जो परंपरा है दोनों लेके चलने वाले। माँ कला में, वीणा में, संगीत में बहुत रुचि रखती थी। बचपन में कैसे थे आप? शिक्षा दीक्षा तो क्या शरारती थे, बदमाशियां करते थे? हाँ, वो जैसे मैं अभी हूँ वैसा ही था। मेरा बचपन कभी खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है। किस तरह की शरारतें करते थे? नहीं, कई तरह की, माने जो हमारी शरारत ऐसी होती थी जो किसी को उससे कष्ट नहीं होता था, किसी को दुखी नहीं कर सकते थे। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। पिटाई भी होती थी? पिटाई तो मुझे कभी नहीं हुई, किसी ने मुझे पिटाई नहीं की। निकल जाते थे मतलब आप शरारत करके? हाँ, युक्ति लगाते थे काफी। अच्छा, आपको 1982 में बताया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस तरह का वो अनुभव था? उससे पहले भी हम ध्यान योग वगैरह सिखाते थे, मगर 82 में जब हम मौन में बैठे यहाँ पर, उसके बाद अंतस्फुरणा ऐसी हुई। फिर वो जिसके जरिए सुदर्शन क्रिया, ध्यान, योग, ये सब एक नया ढंग से निकला है। नहीं, वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको लगा कि हाँ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है मुझे? ना, वो वर्णन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। बस वो उस दिन से ना कोई हमको पराया लगा, ना किसी चीज की जरूरत महसूस हुई, ना किसी चीज की कमी महसूस हुई। मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ आपको कि सब चीजों से, सांसारिक उन सब चीजों से विमुख हो गए? पूर्ण तृप्ति। क्या है, अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए, एक आम आदमी अगर समझना चाहे, और ये क्रिया क्या है? देखिए, ज्ञान हमारा स्वभाव में है, स्वरूप में है, पर सबको समझ नहीं आता। वही, जब भी ज्ञान किसी को भी होगा, उनको ये नहीं लगेगा कोई नई चीज आ गई, उनको लगा कि अरे ये जो चिल्के थे वो हट गए। और ये सुदर्शन क्रिया क्या है? अगर ये सारा संसार एक तरंग से बनी हुई है, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, और हमारे भीतर ऐसा एक छंद है। ऐसे देखा जाए तो हमारा विचार भी एक छंद है, भावना भी एक तरह के छंद है। तो ये छंदों को, हमारे भीतर जो आत्मा का जो तरंग है, उसको अनुभव करना ही सुदर्शन क्रिया। अमूमन ये देखा गया है कि आध्यात्म गुरु जो होते हैं, बड़ा उनकी छवि होती है, बड़े गंभीर किस्म के होते हैं, केवल ज्ञान देने वाले। आपका बिल्कुल वैसा लगता नहीं है। मतलब ऐसा क्यों है कि आप तो लोगों से इतना हंसी मजाक करते हैं, फिल्मों की बातें भी आप करने लग जाते हैं? यदि ज्ञान मस्त ना करा दे, बहुत गंभीर करा दे लोगों को, तो ऐसा ज्ञान किस काम का है? कि परमात्मा तो आनंदमय, तो जितना परमात्मा के नजदीक जाते हैं हमारे जीवन में, ऐसी एक आनंद अपने आप उपजता है, इसलिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का फिल्मों के प्रति बड़ा रुचि है, तो आप भी उन लोगों से उस तरह की भी बातें हंसी मजाक में कर लेते हैं? ताकि वो लोग फ्री हो जाएं, बिल्कुल उनको ये ना लगे कि श्री श्री जी हैं तो हम इनके सामने बोले कि ना बोले। कोई ऐसे मन में कोई उद्देश्य लेके कुछ नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसे रहता हूँ, सबसे घुल मिल के रहना और घुल मिल के रहता हूँ। हमने देखा कि हॉलीवुड, बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार वो आपके बहुत अनुयायी हैं, आपके बड़े भक्त हैं। तो क्या आपको खुद भी इंटरेस्ट है क्या फिल्मों में? लाखों लोग हैं दुनिया में, लाखों लोग हैं, और जब लाखों लोग आते हैं उनमें से वो भी आएंगे। बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड क्या, दूसरे क्या, वुड क्या है, वो भी आएंगे। उसमें क्या है, वो भी मनुष्य है ना। हर एक के भीतर ज्ञान के लिए प्यास है। आपको खुद फिल्मों का शौक है? वैसे हर एक व्यक्ति का जीवन एक फिल्म है, इससे मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। वैसे देखता भी हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्री पसंद करता हूँ। अब मैं कुछ गंभीर सवालों पे अगर आता हूँ, आपका मकसद है आर्ट ऑफ लिविंग, पूरे दुनिया भर में शांति फैलाना। ये शांति का संदेश है, लोगों को मिल पा रहा है? क्योंकि आप ही के खिलाफ जो है आतंकवादियों ने, आईएस ने
धमकी दे डाली कि हम जान से मार डालेंगे। ये अरब कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में बहुत लोग इस शांति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहते हैं। वो उनकी अंदरूनी प्यास है, अंदरूनी शांति की खोज है। आतंकवाद जो है पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ के लिए भी आप लगातार मध्यस्थता की कोशिश करते हैं, यहाँ के लिए भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हो कि हमारा देश जो है और ज्यादा तरक्की करे? काफी नक्सलवादियों से बात करके उनको मनवाया। झारखंड में आज शांतिपूर्ण वातावरण फिर से हुआ, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हुई। हमारा काम चालू है। मैंने जब भी मैंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया तो मैं हर बार मैंने इनको न्योता दिया हूँ, हिंसा का मार्ग छोड़िए युवा। मैं उनकी बात समझता हूँ, उनका दर्द समझता हूँ। 60 साल के बाद भी ना बिजली है, ना पानी है, ना औषधि है, ना दवा खाना है, कुछ भी नहीं है। सो इस कारण से वो लोग एक सामाजिक न्याय की मांग के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जब आप उनकी सारी समस्याएं समझते हैं, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो ऊपर भी इस बात को कह के कम से कम एक रास्ता ऐसा निकले कि वो साधारण जिंदगी बिता सकें? देखिए, हमने काफी कोशिश करी। जब चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे तब हमने उनसे भी बात करी, मगर उन्होंने एक ही बात मैंने नकार दिया। चिदम्बरम जी, हम बोले कि आपसे बात करने का हमारा कोई मतलब नहीं। हमने कहा आपसे सीधा बात करते तो बहुत अच्छा है, आपसे कोई नहीं करना चाहते इसलिए हम बीच में लगे। वो सीधा बोल दिया आपको बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं। हम उनको बोलिए सीधा हमसे बात करें, तो फिर उनको समझाए क्या हम तो, मगर हम तो लगे रहे। और उल्फा के लोगों से भी मेरी बातचीत हो रही है। कब तक उम्मीद की जाए कि कोई? परेश बरुआ से मेरे 2 बार बात हुई मेरी, और देखिए कुछ बातें काम होने के बाद ही कह सकते हैं। जैसे आपने बताया चिदम्बरम जी ने तो साफ मना कर दिया आपसे कि आप बीच में पड़ो ही मत, पर ये सरकार को भी 1 साल हो गया, चीजें कितनी आगे बढ़ी हैं? प्रयत्न तो हमारी तरफ से जारी है, हम करते रहेंगे। लोगों का मन परिवर्तन करना है, सब तरह से हौसला दिलाना है लोगों को। 1 साल हो गए मोदी सरकार को, आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल जो बातें उन्होंने कही थी, जो विकास की बातें का नारा दिया था, वो सब ठीक चल रहा है? आप संतुष्ट हैं? देखिए, सही दिशा में कदम उठ गई है, मगर इसको परखने के लिए, इसमें ये सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गया ये कहने के लिए कुछ समय लगेगा। मैं अपना समय लेके बाद में ही निर्णय दूंगा। फिर भी 1 साल से ऊपर हो गया, आपको क्या लगता है कि? आशा तो बहुत है, पर वो कितनी जल्दी वो काम हो पाता है, हो पाया है, ये कहना मुश्किल है। पर आपकी तो मुलाकातें होती रहती हैं प्रधानमंत्री से, हम लोगों ने देखा है। तो आप कुछ राय देते हैं उनको? अगर मैं जो मेरे मन में आता है मैं देता हूँ। हाँ, तो 1 साल पूरे होने के बाद अगर मुलाकात हुई तो आपने कुछ राय दिया कि यहाँ पे भी कुछ कमी है? मैं अभी हाल ही में मेरा मुलाकात नहीं हुई, हम तो बाहर ही रहे अभी। नहीं, काफी सुधार है और बहुत कुछ सुधार करने की आशा भी है, उम्मीद है। अभी भी गुंजाइश है आपको लगता है? उम्मीद है। केजरीवाल जी जब अनशन में बैठे थे, आप उनको सपोर्ट, एक तरह से आप गए थे वहां पे सपोर्ट करने, उनकी भी सरकार बन गई यहाँ पर दिल्ली में और भरपूर मेजॉरिटी से बनी है, पर टकराव लगातार केंद्र और राज्य सरकार में है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को। श्री अरविंद जो है बहुत निष्ठा से करते, वो खुद भी करता है कि उनका जो विजन है, मैं सराहना करता हूँ उसको। वो कामयाब हो सकते हैं, ताकि इतना मेजॉरिटी से सरकार में आए हैं, तो मुझे लगता है वो उनका फर्ज बनता है लोगों को निराशा नहीं करेंगे, वो करेंगे काम, अच्छा काम करेंगे। पर अभी तक देख के ऐसा नहीं लग रहा है, लगातार उनके मंत्री विधायक किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार ये तो होता रहता है राजकारण में, ये तो छोटी सी बात है, मगर एक जिम्मेदारी लेके व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुझे नहीं लगता उससे वो पीछे हटेंगे। उत्तर प्रदेश गए हैं, वहां पे अखिलेश यादव से मिले और आपने उम्मीद जताई कि बहुत विकास का काम करेंगे। अब 2017 में वहां चुनाव है, पर अभी तक के जो हालात हैं वो देख के आपको लगता है, चूंकि आप तो हर चीज बहुत बारीकी से देखते हैं, कि जो आपने आशीर्वाद दिया था या जो आपने कहा था वो वहां पे वाकई हो रहा है?
3 दिन का जो शिविर के वहां के उनके सारे के सारे सेक्रेटरीट अखिलेश खुद चौंक गए। वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूं इन लोगों की इतना जल्दी परिवर्तन कैसे आए इन लोगों में। अभी भी क्या आप बातचीत होती है आपके अखिलेश जी से? अब वो क्या बताते हैं कि ना जब हमारी जरूरत पड़ती है उस वक्त हम अपना सलाह देते हैं बस। उसके अलावा हम हाल में लिया आपसे? उसके अलावा हम कभी राजनीति में इंटरफियर नहीं करते। हमको अपना क्षेत्र पता है तो अपना सीमा लक्ष्मण रेखा पता है, मैं उसी के अंदर रहता हूं। हम किसी पार्टी के नहीं होते, किसी पक्ष के नहीं होते, सिर्फ धर्म की प्रतिपादना और दिशा निर्देश करना। पर इस सरकार में तो ये माना जा रहा है कि आप बहुत क्लोज हैं बीजेपी के और खासकर प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज हैं, तो इस तरह का एक धारणा सी बनी हुई है। नहीं वो तो ठीक है, जो भी ज्ञान को अपनाते हैं, योग को अपनाते हैं, उनको वो अपना नजदीक महसूस करते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक पक्ष के हो गए, हम निष्पक्ष ही रहेंगे। क्यों? जिस पक्ष के हो जाते हैं कोई धर्मगुरु या पत्रकार, उस पक्ष को ही नुकसान करते हैं। वक्त हो चला है, आपने धर्म गुरुओं की बात की, पर श्री जी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मीडिया पे लगातार, चाहे आसाराम जी हों, चाहे अभी राधे माँ और तमाम, आपको भी सब नाम पता है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं खुल के, आपको लगता नहीं कि लोगों का यकीन इन सब लोगों से उठता जाएगा और सबके लिए एक अलार्म है कि ये क्या हो रहा है? एक बात मैं यहाँ करना चाहूंगा, पहले तो ये देखना चाहिए सिर्फ इल्जाम है कि या वो सिद्ध हुआ है, सच में ऐसा कुछ हुआ है तो तब भी हमको अपनी श्रद्धा खोने की कोई मतलब नहीं कि ये तो नई बात नहीं है। रावण के जमाने से ऐसा ही एक परंपरा चली आ रही है, ढोंगियों की, कपटियों की। कपट और ढोंग तो हर क्षेत्र में है, सिर्फ धार्मिक क्षेत्र एक ही नहीं। और धार्मिक क्षेत्र में होने से बहुत आघात पहुंचता है जरूर। पहले तो होते थे, शंकराचार्य होते थे, वो कहते थे कि फलाना ही सन्यासी है, फलाना महामंडलेश्वर है, उसके लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अब तो बियर बार वाला भी महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं और कोई राधे माँ महामंडलेश्वर बन जा रही है पैसे दे के। वो व्यवस्था बिगड़ गई। आम आदमी जो है, जो भक्त होते हैं बेचारे, उनको कैसे समझ आएगा कि ये ढोंगी है? वो तो उनको सिनेमा वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो यही देख के वो भक्त बन गए हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीजें उनकी आती हैं कि क्या क्या सब टीवी पे आप देख ही रहे होंगे, आपको लोग बताते भी होंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं भक्तों से ये कहता हूँ कि देखिए, आप अपना भक्ति कायम रखिए। ऐसे गुरुओं के लिए भी नहीं, वो देखिए, वो गुरु ने गलत किया तो गुरु भोगेंगे। आप अपनी भक्ति से आप आगे बढ़ जाओ और वो भक्ति रूप से निराकार पर ब्रह्म पर ले जाओ। साकार भक्ति से निराकार भक्ति तक हमको पहुंचना है और गुरु एक कड़ी रहे उसमें, आवश्यक कड़ी। तो उसी गुरु के लिए तो गए थे वो वहां पे। हाँ ठीक है, मगर गुरु ने जो बताया उस बात पर आगे चल जाओ, इस बाकी चीजों को छोड़ दो ना। कहीं दोष दिखा तो दोष को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपके नाव से आप पार कर जाओ। ऐसा लगेगा कि आपका नाव में छेद हो गया, दूसरे नाव पर छलांग लगा लो। आपने जो नियंत्रण की बात की, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ नियंत्रण होना चाहिए या कुछ ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि इन सब चीजों पर नियंत्रण हो सके? नियंत्रण ये होना जरूरी है। देश के बुद्धिजीवी, साधु संत महात्माओं का एक ऐसा संगठन हो, वो देखें इन चीजों को। कहीं पर कोई तकलीफ हो या देखिए बेकसूरों पर यदि इल्जाम लगे, उस पर भी ये लोग देखें, इसको देखें, वो वहां खड़े हो जाएं। निर्दोष पर दोष कभी किसी राजनीति के कारण या किसी दुष्ट लोगों के कारण भी हो सकता है। और कुछ ऐसे दुष्ट भी इस ऐसे धार्मिक क्षेत्र में घुस करके अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए, एक नाम के लिए उसमें लग जाते हैं। तो ये सब साफ करना है, इस क्षेत्र को बहुत आवश्यक है। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर जिस तरह से ट्रस्ट का और मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं उनमें धन का दुरुपयोग हो रहा है, आपने इसके खिलाफ पत्र भी लिखा कर्नाटक में कमिश्नर को। क्या है पूरा मसला और इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसका सदुपयोग हो, यही हमारा मकसद था। उससे धर्म की जागृति हो।
हमारे देश में हमारे शास्त्र, वेदांत, ज्ञान इसके बारे में लोग जानते ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसका प्रचार प्रसार हो तो ये जातिवाद देश से मिट जाएगा। ज्ञान का प्रचार प्रसार, अध्यात्म का प्रचार प्रसार मंदिरों के द्वारा होना चाहिए। तमाम सामाजिक मुद्दे भी उठाए हैं, महिला सुरक्षा उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसके बारे में आपने कई जगह व्याख्यान भी दिए, पर स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। जहां शराब की नदी बह रही है वहां पर आप उम्मीद कर ही नहीं सकते महिला सुरक्षित रहेगी। और 90% जो अपराध हुई है महिला के, वो सब नशे के ओढ़ में आके हुई है। पर आप कह रहे हैं कि नशा मुख्य कारण है अपराध के लिए, और खासकर महिलाओं के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है पूरे देश में नशाबंदी लागू हो जाए उससे अरबों का राजस्व का नुकसान भी होगा? ये भी मतलब सोचना होगा। ऐसे पैसे लेके क्या करना चाह, महिला असुरक्षित है। जिस धन जहर हो जाए, तुम्हारे जीवन को ही मार दे, ऐसी धन लेके क्या करना है? जीवन को देखना, जीवन को महत्व दीजिए। आदमी का जान बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो आप क्या सरकार से भी अपील करेंगे कि पूरे तौर पे देश में नशाबंदी लागू हो? हमेशा हमेशा करते आए, हमेशा करते आए। 15 अगस्त के लिए आप कुछ कोई संदेश देना चाहें या कोई देशभक्ति की कोई भी कविता या कुछ गुनगुना दें? भारत में स्वातंत्र पूर्ण रूप से तभी होगा हम अंदरूनी स्वातंत्रता को जब पहचानते हैं। अपने नकारात्मक भावनाओं से हम जब मुक्ति पाते हैं और सबको अपनाते हैं, तभी हम कह सकते हैं हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अंतिम सवाल, आप हर वक्त मुस्कुराते कैसे रहते हैं? अपने स्वभाव में रहता हूं, किसी के प्रभाव में ना कोई अभाव में नहीं रहता। प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार के लिए जरूरत इस बात की है कि पूरे देश भर में नशाबंदी लागू की जाए, और साथ ही ढोंगी साधुओं से बचने के लिए भी जरूरत इस बात की है कि हिंदू संगठन और बुद्धिजीवी मिलकर इस बारे में विचार विमर्श करें ताकि कोई कानून बनाया जा सके। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, बेंगलुरु।